ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आत्मबोध आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित। आज श्लोक 8 पर। पानी में बुलबुले बनते हैं, रहते हैं, दिखाई देते हैं, पक से पानी में ही विलय हो जाते हैं, पानी में ही जन्म लेते हैं, पानी में ही स्थिर दिखाई देते हैं, पानी में ही विलय हो जाते हैं। इस पूरी सृष्टि का क्रम कुछ पानी के बुलबुले जैसा ही है। उसी अव्यक्त अनंत में उत्पन्न, स्थिर या स्थित और उसी में विलय। ये तीनों अवस्थाएं उसी अव्यक्त में ही घटती हैं। जब तक ये बोध नहीं होता कि पानी का बुलबुला कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं अपितु पानी ही है, तब तक बुलबुला अपने आप को, अपने अस्तित्व को स्वतंत्र मानता है। यही भाव इस श्लोक के माध्यम से देने का प्रयास किया गया। आइए श्लोक पर आते हैं। उपादाने अखिल आधारे, इस पूरे जगत का आधार किसका? उपादान है, अर्थात जो कुछ भी हमें सृष्टि की रचना रूप दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, उस पूरे का आधार जगंती परमेश्वरे। अनेकों जगत, ये जैसे होता है ना पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, प्लूरल, जगंती, अनेकों जगत। एक जगत है क्या? नहीं, कई जगत है। परमेश्वरे सर्ग, उसी में से उठते हैं सारे जगत। स्थिति, रहते हैं। लयन, उसी में विलय हो जाते हैं। यान्ति बुदबुदानी इव वारिणी, जैसे बुलबुले पानी में, वारिणी यहां जल को कहा, जैसे बुलबुले पानी में, ठीक उसी प्रकार समस्त जगत, या ध्यान रहे यहां एक जगत का उल्लेख नहीं है, जितने भी जगत हैं। कितने जगत हैं? यूं तो हम अपने यहां 14 जगत मानते हैं, 7 जो अधोगामी है, 7 जो ऊर्ध्वगामी है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम वः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हम 14 जगत मानते हैं, पर केवल 14 ही नहीं होंगे, ना जाने कितने और होंगे। जितने भी जगत होंगे, जिन अवस्थाओं में भी होंगे, इन ऑल डायमेंशंस, उन सब में एक ही क्रम कार्य करता है। ये ब्रह्म ऋषि से कम नहीं कोई कह सकता। हम इस दुनिया के विषय में नहीं जानते हैं, और वो किसकी बात कर रहे हैं? जाने अनजाने, देखे अनदेखे जगत की बात कर रहे हैं। जितने भी हैं उन सब में सब कुछ जो उपादान है, जो कुछ भी रचना में आता है, पंचभूत, मटेरियल्स, जो कुछ भी आता है रचना में, उस सब का एक ही आधार, अखिल आधार है, वो परमेश्वर है, वो अव्यक्त है, उसी में उठते हैं। ये आत्मबोध से थोड़ा सा भिन्न श्लोक है। आत्मबोध अर्थात, आत्मबोध में तो केवल हम अपने अस्तित्व की बात कर रहे थे। आत्मा बोध, आत्मबोध थोड़ा सा अलग है। इसीलिए संभवतः कई लोगों ने इस श्लोक का समावेश अपने आत्मबोध में नहीं किया। रचना तो आदिगुरु शंकराचार्य जी की है, पर कुछ मनीषी इस श्लोक का उल्लेख अपने यहां छोड़ गए हैं, नहीं किया उन्होंने। ये मेरे अध्ययन में सामने आता है।
ये बात भाव रूप उस साधक को बताई जा रही है जो अभी अंतर्मुखी होकर के मैं क्या हूं कि यात्रा में रत है, ये उसे बताई जा रही है कि तुम जो कुछ भी अनुभव में ला पा रहे हो वर्तमान में, और जो कुछ भी तुम्हारे अनुभव में नहीं भी आ रहा पर है, उस तक की बात हो रही है। वो सब उसी में ही जन्म लेता। नचिकेता ये अपने पिता को यही कहते हैं, पिता क्रोध में कह देते हैं जा तुझे यम को देता हूं, बाद में दुख मनाते हैं, तो फिर नचिकेता कहते हैं दुख क्या, मनुष्य फसल की भांति अवस्था पाता है, पकता है, जैसे फसल पकती है, और फिर बस पक करके हम तो काट लेते हैं खाने की फसल, अन्यथा जंगल में हो तो सड़ जाती है। ठीक वैसे यहां पानी के बुलबुले का उदाहरण दिया गया है। उसी से जन्म, सर्ग, उसी में स्थिति, उसी में लयन, उसी में लय हो जाता है। ये अपना आपा जितना भी आज प्रतीति में है, आवरण शक्ति के प्रभाव से, जिसे हम माया शक्ति भी कहते हैं, आवरण शक्ति के प्रभाव से जो कुछ प्रतीति में है, ये ठीक वैसा ही है जैसे चलते हुए फिल्म, चलते हुए सीरियल, चलते चलचित्र के रूप में है, पर जब वो सीरियल बन जाते हैं तो एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है हर पात्र के साथ, वो अपना सा लगता है, उसके दुख अपने, हमारी चर्चाओं का विषय बन जाता है वो। यहां तक कि हम उतने अंशों में गुथ जाते हैं कि उसके जीवन में घटनाक्रम कुछ अप्रिय हो जाए तो हम उसे बदलना चाहते हैं। ऐसा बहुत से सीरियल्स में हुआ, किसी पात्र को मारा गया, लोगों ने, श्रोताओं ने बड़ा विरोध किया, पात्र को जीवित करना पड़ा, ऐसा बहुत हुआ पीछे। अरे वो तो एक स्क्रिप्ट थी, एक कहानी थी, एक नाटक था, एक मंचन था, एक चलचित्र पर केवल प्रकाश के द्वारा ध्वनि का एक खेल करके तुम्हें दिखाया गया, मनोरंजन, मन के रंजन के लिए। पर तुम तो गुथ गए, तुम तो उस पात्र को बिल्कुल अपना अपना ही अस्तित्व मान बैठे, यहां तक कि तुम इस बात को सहन वहन नहीं कर पाए और तुमने चाहा वो परिवर्तित हो। अगर देखे गए मनोरंजन, मनोरंजन के विषयों में ऐसा है, तो फिर वो जो छू के अनुभव होने वाली सृष्टि है, उसकी माया में, उसकी आवरण शक्ति में ग्रसित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। यही भाव निरंतर आत्मबोध में देने की चेष्टा ब्रह्मऋषि कर रहे हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।